सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी ठीक ठाक फर्स्ट हो, मतलब मस्त हो गए। वीडियो का मेन टॉपिक बता देता हूँ आज, थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो। एजुकेशनल मीन्स कहने का मतलब है एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्ज़ाम पे जो लास्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ था 4 to 8 नवंबर के बीच में, बेसिकली वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। और 7 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट के तो उस शिफ्ट में उन मतलब 4 दिनों में हुए एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे ऑलमोस्ट मैंने फुल कोशिश किया था लिखने का। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का मैं बोलूँ तो लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हैं अपने पास, ठीक है। उसमें से एक जिस दिन अपनी शिफ्ट का पेपर था उसमें जो पैसेज आया था वो लाइक एक स्टोरी पे था, तो मुझे याद था। तो कल मैं एक प्रैक्टिस कर रहा था एक ऐसे ही, क्योंकि मेरा अभी आगे अपकमिंग एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो भाई वहाँ पर हुआ क्या, मुझे वही सेम टू सेम पैसेज मिल गया, तो फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और फिर आज मैं वो बात करने वाला हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, पैसेज सेक्शन पे कैसे स्कोर कर सकते हो। बेसिकली काफ़ी स्टोरी है तो आप डेफिनेटली उसमें कर जाओगे, वो इजी भी था। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, पैसेज को मैंने टाइप नहीं किया, पैसेज का मैंने सेम सेम वही वही उसी वाले फॉर्मेट में मैंने लिख दिया यहाँ पे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पीडीएफ ये मैं टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दिखाना चाहूँगा आपको। बेसिकली ये अपने शुभम सर हैं, जो मतलब जो परीक्षा ऐप से जो मेरे मतलब टच में रहते हैं, तो उनसे उन्होंने मुझे क्वेश्चन, जब पेपर हुआ था तो उन्होंने मुझसे बोला था पेपर होने से पहले कि आपको क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड करना है। फिर जब पेपर डन हुए तो उन्होंने बोला, तो उनको फिर मैंने क्वेश्चन फॉरवर्ड किए थे। ये क्वेश्चन मैं देखो जल्दी मैं इनका अपने यूट्यूब चैनल पर पहले इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपको ये सारे के सारे जैसे जैसे कराता जाऊँगा वैसे वैसे आपको सब दे दूँगा, ठीक है। ये मार्च में ही सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 500 to 600 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हर एक पेज में अगर 10 से 15 भी क्वेश्चन होंगे ना तो आपका काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद जो अभी हाल ही में परीक्षा पे टेस्ट आई ना अप्रैल वाली, वो इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे बेस्ड है, क्योंकि उन्होंने मांगा थे कि भाई बनवाने हैं, तो मैंने कहा न्यू टेस्ट, अभी तो न्यू टेस्ट 15 से 20 दिन पहले आए हैं। सो उसी बेसिस पे मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए थे और फिर ये सारे के सारे टेस्ट उनके कहने पे आई थिंक न्यू वाले बन गए। ये देखो परीक्षा से उन्होंने क्वेश्चन भी फॉरवर्ड किए थे मुझे कि जो जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला था मुझे दिखा देना, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। ये क्वेश्चन है, क्योंकि वो फिर आप बोलते हैं कि भाई ऐसा वैसा आप कर रहे हो, तो ऐसा कुछ ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लिया है ढूंढ के, तो वैसा कुछ, ठीक है। तो चलो अपने मेन टॉपिक पे बैक चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं चल के। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना पैसेज काफ़ी इजी था, स्टोरी वाले फॉर्मेट पे था। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, तो फिर तो पैसेज पढ़ने का मान लो नीट था, सीधा क्वेश्चन पे ही मैं तो चला गया था। मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है। अब मैं सिंपल सा बता दूं ना, जब कभी भी आपको पैसेज मिलता है तो पैसेज पढ़ने पर टाइम मत देना, क्या करना सीधा क्वेश्चन में पहुंच जाना। बट यह एक स्टोरी है तो स्टोरी पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी पैसेज को पढ़ना मत, पैसेज के सीधा क्वेश्चन में ही पहुंच जाना, क्योंकि वहाँ पे पैसेज सेक्शन एक ऐसा होता है लाइक आपका 10 नंबर मतलब कि 4 नंबर का एयरफोर्स पे आता है, 5 नंबर का नेवी में आता है। तो अगर 4 नंबर स्कोर करना ही है ना, तो 4 नंबर का स्कोर करने के लिए आपको टाइम मैनेज करना, लेकिन एयरफोर्स में बहुत टाइम बच जाता है, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन ऐसा होता है लड़के 5-5 6-6 मिनट में कर देते हैं। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। स्टोरी थी वो बचपन में कहानी सुनी होगी, मैं शॉर्ट में पहले ही सुना देता हूँ आपको। चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ। वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर एंड वाज क्राइड अवे बाय द स्विफ्ट करंट, ठीक है। एक चींटी थी, पानी पीने आई, पानी में गिर गई और चिल्लाने लगी, सी वॉज इन अ ग्रेट डेंजर, वो बहुत खतरे में थी। मैं कहता हूँ इसका आपको अर्थ कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, दिक्कत लेने का सीन नहीं है। इट अब एक फाख्ता प्रीच्ड ऑन अ नियर बाई ट्री, वहाँ पे मतलब पास के पेड़ में बैठा हुआ था। सा द आंट्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीप इनटू द वाटर, द आंट क्लिम्ड ऑन टू दिस एंड वाज क्राइड टू सेफ्टी। मतलब कि एक फाख्ता बैठा हुआ था वहाँ पे और उसने एक पत्ती को नीचे फेंक दिया, और वो मतलब कहानी है, बचपन में सुना होगा ना, तो काफ़ी जब ये पैसेज आया ना एग्जाम पे एक अच्छी खुशी होती है, अरे भाई ये तो आ रहा 4 नंबर पक्के काम हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब कि वो जो चींटी थी वो उसमें पत्ती में बैठ जाती है और आ जाती है, मतलब कि जस्ट अपोजिट होता है। ऐसे मुझे कहानी टाइप में याद ही, तभी ये पैसेज मुझे याद आया, ठीक है। उसके बाद सम टाइम आफ्टर दिस अ हंटर, एक कुछ समय बाद एक हंटर आया, क्रीपिंग थ्रू द बुशेस, झाड़ियों के बीच से, सा द डव स्लिप, उसने फाख्ते को सोते हुए देखा और अपना जो मतलब गन का था एम किया उस पर, मतलब टारगेट किया। जैसे ही फायर करने वाला था, व्हेन द आंट हु वाज नियर बाई, जो चींटी मतलब वो जो चींटी थी वो वहाँ से गुजर रही थी, मतलब पास थी, क्रॉल्ड फॉरवर्ड एंड बीट हिम शार्पली इन द एंकल, वो मतलब उसकी चोटी मतलब उसके एंकल पे, ठीक है, टोंडी जी से बोल सकते हो आप, उस पर काट लिया। दस द हंटर मिस टाइम, इस तरह से हंटर था जो उसने अपना एम था वो मिस कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं भाई, हंटर ने तो एम मिस कर दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। एंड द लाउड नॉइस ऑफ द गन, जो गन की लाउड मतलब आवाज तेज निकली, उससे जो आपका भागता था वो जग गया। सिंपल से एक मतलब एक कहानी टाइप में है, तो याद थी तभी ऐसा कुछ बता पा रहा हूँ।
ज़्यादा कुछ पैसेज भी पढ़ने का, और वो भग जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि आंट ने रिपेड किया द डव फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ इन द फॉर्मिंग करंट ऑफ द स्ट्रीम। मतलब जैसे मतलब कि डव ने स्ट्रीम धारा में उसकी जान बचाई थी, इसने शिकारी से उसकी जान बचा दी। मतलब कि इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को रिपेड कर दिया, मतलब कि अदा कर दिया। अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, कैसा था। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे मैंने चारों के चारों चेक भी किए हैं। अभी देखो, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ, चलो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। वीडियो स्किप करके मत जाना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। व्हाई डिड द आंट कम टू द स्ट्रीम? आंट जो थी स्ट्रीम में क्यों आई, धारा में क्यों आई, किस लिए आई थी भाई? सिंपल सी, फॉल इनटू इट, उसमें गिरने के लिए। कोई जानबूझ के जाता है क्या भाई? ड्रिंक एट इट, पानी पीने के लिए आई थी ना। तो सिंपल सा था ये, मतलब एक आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why did the dove drop a leaf into the water? उस भागते ने एक पत्ती को पानी में क्यों गिराया था? बताओ भाई। सिंपल सा था कि वो अंट बहती चली जा रही थी, मतलब बहने वाली थी, और उसने वहाँ पे मतलब दिक्कत में थी, तो उसने अपना पत्ती गिराया जिससे वो बच जाए। ठीक है, सेव द अंट हेल्प इटसेल्फ, खुद की मदद करने के लिए नहीं भाई, सेव द अंट मतलब कि अंट की मदद करने के लिए ही तो ऐसा किया था ना। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज द डव इन डेंजर? डव जो था वो डेंजर में कैसे पड़ा, खतरे में कैसे पड़ा, भागता? तो सिंपल सा था कि एक शिकारी एक दिन जंगल में आया था, झाड़ियों वाड़ियों पीछे से। ए हंटर वांटेड टू केयर फॉर इट, एक शिकारी उसकी देख रेख करना चाहता था। नहीं, देयर वाज अ बुश नियर बाई, वहाँ पे पास में एक झाड़ी थी। ए हंटर वाज अबाउट टू शूट इट, वो एक शिकारी था जो उसे शूट करना चाहता था, मारना चाहता था। ठीक है, हाउ वाज द डव इन डेंजर? तो यही तो था। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इतना इजी पैसेज नहीं आते, लेकिन कभी कभी इजी भी सभी के नहीं इजी आते। कभी कभी किसी का इजी हो जाता है, किसी का हार्ड हो जाता है, लेकिन वो बाई लक होता है। ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए कि भाई मेरा हार्ड आया था, मेरा इजी आया था। बोल सकते हो, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं होता। पहले से डिसाइड होता है क्या कि भाई आपका इजी आएगा, आपका हार्ड आएगा। हाउ डिड द आंट रिप्लाई द डव? मतलब आंट ने कैसे रिपे किया डब को? हाउ डिड द आंट रिपे द डब, मतलब डब को आंट ने कैसे रिपे किया? तो सिंपल सा है यहाँ पे, बीटिंग द डब, ट्रैवलिंग नियर द हंटर, बीटिंग द हंटर, वार्निंग द डब। तो सिंपल सी बात है, कैसे आंट ने रिपे किया था? बीटिंग द हंटर। ठीक है, ट्रैवलिंग नियर द हंटर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीटिंग द हंटर। ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चन थे, एक एग्जांपल था कि इस तरह का पैसेज आया था, आपके वाले में भी आ सकता है। लेकिन अभी क्या है, मैं नेक्स्ट अभी क्लासेस रेगुलर लाने वाला हूँ, आप इससे समझ गए होंगे। सबके सब ऐसे नहीं आते, लेकिन ये आया हुआ था तो मेरे दिमाग में चल रहा था काफी दिनों से कि करा देते हैं, तो चलो वही आज मैंने डन करा दिया। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि आप में से किसी को भी ऑनलाइन टेस्ट लगाना हो, डेफिनेटली परीक्षा को प्रेफर कर सकते हो। आप कहीं भी लगाओ, मेरा कहने का मतलब ऑनलाइन टेस्ट लगाना मैं परीक्षा को रिकमेंड जरूर करता हूँ, लेकिन आपके फायदा मतलब आपका सिलेक्शन मोर इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, तो डेफिनेटली आप में से जो भी बेस्ट टेस्ट लगाना चाहते हो, ऐसा नहीं है नंबर ऑफ टेस्ट अभी 20 मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब तक आपका एग्जाम आएगा इससे मैं 30 करा दूंगा, 30 से ज़्यादा भी करा दूंगा। तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लेना। एयरफोर्स XY या फिर आपका कोस्ट का नाविक DBGD, NDA, नेविगेशन AAMR, या फिर अप्रैल एयरफोर्स अप्रैल स्पेशल, हर एक के लिए वहाँ पे अवेलेबल है यार। तो बाई करते समय देखो कुछ प्राइस मतलब जो है उसका 50% ऑफ हो जाएगा, मतलब जितना प्राइस है उसका आधा हो जाएगा। प्राइस कितना है? 300 रुपीज़ वहाँ पे प्राइस है। 300 में आधा कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। पहली बार बाई करोगे, कोई भी एक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे, ऑनलाइन रैंकिंग देख पाओगे। भाई लाखों स्टूडेंट वहाँ पे टेस्ट लगाते हैं, उनके बीच में अपनी रैंकिंग देखो, कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितने आपसे आगे जा रहे हैं, कितने आपसे पीछे जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो। फिर भी अगर उसके रिगार्डिंग कोई डाउट आपका आता है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में। कोई भाई लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे वही मैंने फॉरवर्ड किए थे वहाँ पे। तो अप्रैल वाले जो बने हैं ना टेस्ट, ये नए वाले मतलब नवंबर पे हुए वाले एग्जाम के बेसिस पे बने हुए हैं। बाकी आपको जो भी बेस्ट लगे आप कर सकते हो। एक्सप्लोर जब एक बार बाई कर लोगे तो दोबारा कभी भी बाई करोगे ना, तो एक्सप्लोर वाला ऑप्शन बाई करना, जिसमें केवल आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे और सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आज कर लेना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, या मुझे मेल कर लेना ऑनलाइन एजुकेशन 9260, वहाँ पे अपना नंबर, मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप अपना नंबर कमेंट कर देना, मैं कॉल पे बात कर लूंगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो जरूर बताना। टेक केयर एवरीवन, डू शेयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।